बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और जैसा कि बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस अब स्टार्ट हो चुका है और साथ ही जो है वो नया सिलेबस भी आया है। और जैसा कि मैंने भी एक सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश के चैप्टर्स के ऊपर, और सबसे पहले जो है मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूथ। और जैसा कि मैंने इसकी पहले ट्रांसलेशन शेयर की थी, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू the box questions and exercise questions. So without any time wasting, let's start our lecture. So dear viewers, here are the box question. So question number 1 is, why does Quaid-e-Azam explain the nature of his speech at the beginning? स्टार्ट में बिगनिंग में कायद आज़म ने अपनी स्पीच की नेचर है वो कैसे क्यों एक्सप्लेन की है, एंड व्हाई डज इट शो अबाउट हिज प्रायोरिटीज़, और क्यों जो है वो इनकी तरजीहात को शो करती है, क्यों जो है वो क्या दिखाती है कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं। तो बेटे यहाँ पर जो है आपके सामने दो जो है वो आंसर शो हो रहे हैं, चाहे तो आप फर्स्ट वाला कर लें चाहे तो आप सेकंड वाला कर लें। एक ही सवाल का दो आंसर्स हैं ताकि जो है वो आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश ना आए याद करने में। सबसे पहले हम पहला आंसर पढ़ लेते हैं। कायद आज़म एक्सप्लेन्स दैट ही इज़ नॉट डिलीवरिंग अ फॉर्मल और फ्लैटरिंग स्पीच बट स्पीकिंग ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। This shows that his priority is to guide the youth truthfully and selflessly for the betterment of Pakistan। ठीक है, एक जवाब आप ये कर सकते हैं, तो दूसरा जवाब आप कर सकते हैं कि he wants to speak honestly not flutter, showing his priority is to guide the youth sincerely। ठीक है, ये बेटे आपके जो है ना वो दो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। और एक और बात बेटे आपने याद रखनी है कि आपके क्वेश्चन की जो नवीयत है आपने अपना आंसर भी उसी नवीयत में देना है। मीन्स कि अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपने अपने सवाल के जवाब को प्रेजेंट में ही एक्सप्लेन करना है, अगर पास्ट में है तो पास्ट में, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में करना है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है जो कि पेज नंबर 14 पे है। How does the speaker's tone reflect his expectations of the graduates, and what can we infer about his feelings towards their future? कि उनके फ्यूचर को लेकर हमारी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, और क्या तवक्कुआत हैं स्पीकर को ग्रेजुएट से। इस टोन इज़ होपफुल येट सीरियस, कि उनकी जो टोन है वो क्या है, जो उम्मीद भरी है और संजीदा भी है। ही एक्सपेक्ट्स द ग्रेजुएट टू सर्व द कंट्री विद ऑनेस्टी सेल्फनेस। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो ये तवक्को रखते हैं ग्रेजुएट्स के कि वो अपने मुल्क की खिदमत करें ईमानदारी के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ, और बिना जो है वो कोई भी लालच रखे। इट शोज ही बिलीव्स द यूथ आर द फ्यूचर बिल्डर ऑफ द नेशन एंड मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। ठीक है, आगे इसी सवाल का जो है वो एक शॉर्ट आंसर है कि हिज टोन इज सीरियस एंड होपफुल, ही एक्सेप्ट्स देम टू सर्व द कंट्री विद ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। So जी बच्चों, here is the question number 3. What do the challenge after independence like the Punjab and Delhi violence reveal about Pakistan, and how might they shape his message to the youth? कहते हैं कि जब पाकिस्तान जो है ना वो बना था तो उसके बाद उनको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो है वो पंजाब या दिल्ली पर जो भी तशद्दुद हुआ या जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद जो है ना वो अपनी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्होंने अपने मैसेज को किस तरह से शेप किया। तो कहते हैं these challenges reveal that Pakistan was born amidst great suffering and struggle. Quaid-e-Azam uses their hardship to remind the youth to stay united, disciplined and focused on building a strong and stable nation instead of taking freedom for granted. एक तो ये है, ठीक है, कि इसमें उन्होंने ये फरमाया कि बहुत सारे जो है ना वो चैलेंजेस के बाद, बहुत सारी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान जो है ना वो बॉर्न हुआ, पाकिस्तान बना। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि यूथ को चाहिए कि इन मुश्किलात को याद रखते हुए वो मुत्तहद रहें, नज़्म व ज़ब्त कायम करें, और एक जो है ना मजबूत जो है ना वो नेशन बनाकर पेश आएँ, और अपनी आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि बहुत सारी मुश्किल पाकिस्तान बन के आया। आगे इसी का जो है वो सेकंड आंसर है कि दे शो पाकिस्तान वाज बोर्न थ्रू स्ट्रगल, ही अर्जेस यूथ टू स्टे यूनाइटेड एंड बिल्ड द नेशन रिस्पॉन्सिबल। जी तो आगे हमारा लास्ट बॉक्स क्वेश्चन। जी तो बेटे आगे हमारा लास्ट जो है ना बॉक्स क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द स्पीकर्स वर्ड्स व्हाट डज ही बिलीव अबाउट द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ग्रेजुएट्स, एंड व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट ऑन दिस मैटर।
तो आंसर है जी कायदे आज़म criticizes the mindest of seeking government jobs just for comfort. He believes graduates should not aim to become clerks but should strive to serve the country with ambition and dedication. This shows he wants youth to think beyond personal gain and contribute to national development. एक तो आंसर हमारा ये है, उसमें वो बात करते हैं कि कायदे आज़म क्रिटिसाइज करता है उन गवर्नमेंट जॉब्स वालों को जो कहते हैं कि हम जो है ना हुकूमत की जॉब से या जो हमें मिल रही है एक जो पक्की वाली जॉब है उससे हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन कायदे आज़म उस चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो खुद आइडियाज़ निकालें ताकि वो आइडियाज़ को जो है वो अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस के जरिए वो दूसरे मुल्कों तक फैलाएं और अपने काम को मज़ीद जो है ना वसी करें। इस वजह से इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि हम सिर्फ एक गवर्नमेंट की जॉब के ऊपर खुश नहीं रह सकते। आगे वो कहते हैं कि आगे वही सवाल है हमारा, उसी का जवाब है बहुत शॉर्ट सा कि he discourages the comfort seeking minded graduates should serve the country with dedication not just seek। जी तो बच्चों अब हमारे जो है वो आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि हाउ डज कायदे आज़म डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, कि किस तरह से कायदे आज़म ने उस ट्रांसफॉर्मेशन को बयान किया है जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद आई, एंड व्हाई डज ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशन, और कायदे आज़म जो है वो क्यों इसकी जो है ना वो इम्प्लीकेशन को समझने में क्यों जो है इतना ज़्यादा इसकी अहमियत पर जोर देते हैं। तो कहते हैं कायदे आज़म सेज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, कायदे आज़म फरमाते हैं कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की आज़ादी ब्रॉड वो लेकर आई फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारियों और आज़ादी लेकर आई। इस स्ट्रेसेस वो जोर देते हैं अंडरस्टैंडिंग दिस टू बिल्ड अ डिसिप्लिन्ड एंड यूनाइटेड नेशन, इस बात पे कि उनको चाहिए कि वो एक नज़्म ज़ब्त और एक मुत्तहद कौम जो है ना वो क्या करें, बिल्ट अप करें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्कस द कंट्रास्ट ही ड्रॉज बिटवीन द मिलिटेंट spirit of pre-independence days and the constructive spirit required in a sovereign state, कि जो है वो हम अपनी मलकियत के स्टेट में वो किस तरह से ये जो वो एक तजाद को बयान करते हैं मिलिटेंट स्पिरिट का और प्री इंडिपेंडेंस डेज का। ठीक है, तो यहाँ पर एंड कहते हैं कि वाई इज द लेटर मोर चैलेंजेस, और बाद में क्यों इतना जो है ना वो चैलेंजेस हो गया। बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल फॉट फॉर फ्रीडम, कहते हैं कि आज़ादी से पहले लोग जो है ना वो आज़ादी के लिए लड़े। नाउ दे मस्ट बिल्ड द नेशन विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, अब उनको जो है ना नेशन को तैयार करना अपने नज़्म ज़ब्त के साथ और मेहनत के साथ। द लेटर इज हार्डर, बाद में मुश्किल तो है बिकॉज इट नीड्स पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत। जी तो बेटे नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3 है डिस्कस हाउ टू द स्पीकर्स मेन आइडियाज यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस interact with one another. How does the interaction help reinforce the overall message of the text? Use at least 2 textual reference. Answer है जी youth must work honestly and selflessly. Economic strength depends on their sincerity. Both ideas support the message the future of Pakistan is the youth's hand. इसमें वो कहते हैं कि यूथ को चाहिए कि वो जो है ना खुद गर्ज नहीं बल्कि बिना लालच रख के और ईमानदारी से काम करें, अपनी जो है ना माशी तरक्की को जो है ना वो क्या करें जी मजबूत करें अपनी मुखलसपन के साथ। और ये दोनों आइडियाज़ जो हैं उनके दोनों मैसेज ये बात को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर अब यूथ के हाथ में है। आगे सवाल नंबर 4 है जी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर्स क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, व्हाट माइंडसेट डिड इट क्रिएट अमंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वो कहते हैं कायदे आज़म सेज द कॉलोनियल सिस्टम क्रिएटेड अ क्लर्क प्रोड्यूसिंग मेंटालिटी, कि कॉलोनियल का मतलब होता है कि वो एजुकेशन के वही हम एजुकेशन हासिल करें उसके बाद जो है ना वो कोई भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हम उसके ऊपर जो है ना वो रहें कि मुतमईन रहें कि अजी हमें जॉब मिल गया अब उसके बाद हमने कुछ नहीं करना। बल्कि कायदे आज़म फरमाते हैं कि आप अपने ऐसे आइडियाज़ इस्तेमाल करें, अपने कारोबार में लगाएं, उस कारोबार को वसी करें ताकि पाकिस्तान का जो है ना एक नाम हो, पाकिस्तान रोशन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। इस वजह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो अब नौजवानों के हाथ में कि उनको चाहिए कि वो कुछ करे पाकिस्तान के लिए। फिर कहते हैं कि इट मेड स्टूडेंट्स एम फॉर लो एम्बिशन एंड ओबीडेंस। अब ये कहते हैं ये जो है ना ये जो जॉब्स हैं ये तालिब इल्मों के जो एम होते हैं ना उनको लो कर देती हैं और उनको जो है ना वो उनके जो ओबीडेंस है कि हाँ जी हमने ये तो नहीं करना, नॉट लीडरशिप और नॉट
जो है वो नेशन बिल्डिंग, और ना ही उनमें ये आता है कि अब हम जो लीडरशिप बनाएं या जो है ना अपनी बिल्डिंग को जो है अपनी नेशन को जो है ना बिल्ट अप करें। तो इस वजह से वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कि गवर्नमेंट जॉब करना ही कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करें ताकि मजीद हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करे। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज कायदे-ए-आज़म डिस्करेज द pursuit of government service as the sole ambition of graduates? What problem does he forces with his trend? He discourages it because it limits youth potential. कहते हैं कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट की जो सर्विस है, वो कहते हैं कि जो नौजवानों के पोटेंशियल को खो देते हैं, उनको महदूद कर देते हैं। He fears it will stop them. उनकी इस बात का खौफ है कि ये उनको स्टॉप कर देंगे exploring broader roles इन नेशनल डेवलपमेंट, के कौमी जो डेवलपमेंट है उनको एक्सप्लोर करने में, उनको पाकिस्तान को मजीद बढ़ाने में ये जो है ना वो इनको रोक देंगे गवर्नमेंट जॉब। इसलिए वजह से यूथ को चाहिए कि वो नए नए आइडियाज़ को तख्लीक करें। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि व्हाई डज कायदे-ए-आज़म मीन when he says that freedom does not mean license? अब यहाँ पर कहते हैं कि वो क्यों कायदे-ए-आज़म ने कहा कि जो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दिया गया है आज़ादी का। इसमें कहते हैं फ्रीडम डजंट मीन डूइंग एनीथिंग विदाउट रूल्स। कहते हैं आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप बिना रूल के कुछ भी करें। इट मीन्स एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली विद इन लिमिट्स फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। जी तो बेटे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड करियर डिफेस्टिफिकेशन? Discuss how Quaid-e-Azam developed both ideas throughout his speech. Quaid-e-Azam links citizenship with self-reliance. He urges youth to build careers beyond government jobs and contribute actively to the economy. Question number 8 and last is, track the development of the speaker's argument about government jobs and their impact on the mind of the youth. How does this idea evolve and support the broader message about nation building? Answer is, he shows how youth wrongly see government jobs as success. He calls for a change in mindset to focus on service, hard work and nation building. आई होप कि बेटे आपको इन सवालों की बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और कहीं पे आपको लगता है कि इन सवालों की आपको समझ नहीं आई या उससे सही समझाया नहीं गया, तो आप जो है वो बिला झिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने हर सवाल को, और मेरे चैनल को मजीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।